ओम। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। यह आर्य समाज का छठा नियम स्वामी जी ने मनुष्यों की उन्नति के लिए वेदानुकूल बना करके हम सभी को दिया है। संसार का उपकार करना, ऐसा नहीं जहाँ हमारे आसपास है यहीं तक सीमित है। अपने विचार विस्तृत बनाएं, दूर तक फैलाएं। संसार का उपकार करना, उपकार कई प्रकार से होता है। शिल्प विद्या से भी होता है, सत्य विद्या से भी होता है। जो आचरण में लाएं सत्य ज्ञान, उसी का प्रचार प्रसार भी करने से होता है। और मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म, परोपकार, दान आदि से भी उपकार होता है। इस समाज का मुख्य कर्तव्य है, कर्तव्य तो बहुत होते हैं मनुष्य के, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अन्य बहुत सारे कर्तव्य हैं। लेकिन उन सभी कर्तव्यों में स्वामी जी बताते हैं हम सभी को संसार का उपकार करना मुख्य कर्तव्य बता रहे हैं। मुख्य कर्तव्यों में संसार का उपकार करना इसलिए है, अगर हम सभी इस विद्या से जितने भी ओतप्रोत हैं, जितने भी जानकार हैं, जो भी व्यक्ति समाज संप्रदाय से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, वो सभी अपने अंदर श्रेष्ठता, सज्जनता, परोपकारिता आदि के भाव ला करके ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करके, सुन के, पढ़ के, पढ़ा के आदि श्रेष्ठ कर्मों को करके ही उपकार किया जा सकता है। तो हम सभी का इसी में यही दायित्व बनता है। जब हम सभी का उपकार होगा, आपस में अपना होगा, तो संसार का भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या करना है? संसार का उपकार करना अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहले रखा है शरीर की उन्नति। यदि हमारा शरीर विक्षिप्त है, रोगी है, तो वह भी इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम शारीरिक उन्नति को रखा है। व्यायाम आदि से, वस्त्रों का ठीक चयन करके शरीर से कोई ऐसा निकृष्ट कर्म न करें जो हमें दुखदायी बने। शरीर से उत्तम कर्म करें। 3 प्रकार के कर्म शरीर से होते हैं: दानम, परित्राणम, परिचरणम। दान, सेवा करना और रक्षा करना, ये शरीर के उत्तम कर्म हैं शारीरिक उन्नति के लिए। हम यह काम करें। शारीरिक, आत्मिक, आत्मा की उन्नति भी करें। आत्मा इस शरीर का स्वामी है। जिस आत्मा को परमात्मा ने उसके किए प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर शरीर को दे रखा है, उस शरीर के स्वामी आत्मा की उन्नति के लिए उस आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा का नित्य प्रति उपासना करनी योग्य है। उपासना का अर्थ है उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वैसे अपना भी करना। परमात्मा सर्वोपरि, सर्वोत्तम, निर्भ्रांत, सत्य, उसके नियम भी पूरे हैं, सर्वदा हैं, वह नित्य है। इसीलिए उस परमात्मा का ध्यान करना, गुणों से अपने आत्मा की उन्नति करना। सामाजिक, जब शरीर की और आत्मा की उन्नति हो जाती है तो इन ग्रंथों के, ऋषि प्रणीत ग्रंथों के माध्यम से या वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि समाज में उन्नति किस प्रकार, कैसे और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि समाज की उन्नति यदि है तो हमारी भी उन्नति है। यदि हमारे आसपास व्यवहार में हमारे विचारों के विपरीत का समाज है तो हमारी या हमारे किसी परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए सर्वदा पहले तो स्वयं के और फिर अपने आसपास की हमेशा उन्नति चाहना ही योग्य है। इसी में हम सबका
कर्तव्य बनता है। यही वेदानुकूल नियम है और परमात्मा के गुण के भी यह पूरा अनुकूल है। परमात्मा सभी की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। मनुष्य सामाजिक उन्नति के लिए भी काम, परोपकार आदि श्रेष्ठ कर्म, दान ये सभी करने योग्य हैं। ओम सम।